नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर में समास पढ़ाने जा रही हूँ। यह बहुत ही आसान तरीका से मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। अगर आप लोग एक बार इसको समझ जाएँगे तो आपको पूरा समास क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, यह पूरी तरह से आपको जानकारी मिल जाएगा। तो इसमें एक-एक वर्ड को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो क का वर्ग है पहला, हमें ज़िंदगी में लक्ष्य से हीन नहीं होना चाहिए। और दूसरा है आदर्शवादी, हानि और लाभ की चिंता नहीं करते। तीसरा, मोहल्ले की प्रत्येक गली रोशनी से जगमगा रही थी। आप यह क और ख वर्ग जो है उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ख वर्ग में देखिए क्या है, ख वर्ग में पहला है हमें ज़िंदगी में लक्ष्यहीन नहीं होना चाहिए। और दूसरा है आदर्शवादी, हानि लाभ की चिंता नहीं करते। और तीसरा है मोहल्ले की गली-गली में रोशनी से जगमगा रही थी। तो आप लाल अक्षर से जो भी लिखा हुआ है लाल पेन से, उसको आप अच्छी तरह क वर्ग में भी और ख वर्ग में जो लाल पेन से लिखा हुआ है, उसको आप पहले समझ लीजिए। पहला तो आप क वर्ग में देखे हैं कि हमें ज़िंदगी में लक्ष्य से हीन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? लक्ष्य से हीन। दूसरा में आप देखिए आदर्शवादी, हानि और लाभ की चिंता नहीं करते। किसकी चिंता नहीं करते? हानि और लाभ की। तीसरा में देखिए मोहल्ले की प्रत्येक गली रोशनी से जगमगा रही थी। क्या जगमगा रही थी? प्रत्येक गली। और ख वर्ग में आप देख लीजिए, ख वर्ग में क्या है, हमें जिंदगी में लक्ष्यहीन नहीं होना चाहिए। लाल अक्षर से क्या लिखा हुआ है? लक्ष्यहीन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? आदर्शवादी, हानि लाभ की चिंता नहीं करते। किसकी चिंता नहीं करते? हानि लाभ की चिंता नहीं करते। तीसरा में आप देख लीजिए क्या है, मोहल्ले की गली गली रोशनी से जगमगा रही थी। क्या जगमगा रही थी? गली गली। तो अब आप क और ख वर्ग का जो भी लाल अक्षर से लिखा हुआ है उसको नीचे डिटेल में समझाया हुआ है। तो आप नीचे में समझ लीजिए क्या है। क वर्ग और ख वर्ग के वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों पर आप ध्यान देने। आपको मैं बता चुकी हूँ कि आप रंगीन शब्द पर ध्यान दीजिए कि स्पष्ट है कि क वर्ग के वाक्यों में छपे इन शब्दों के स्थान पर ख वर्ग के वाक्यों में इन्हीं शब्दों के संक्षिप्त रूप किए गए हैं। आप ऊपर में देखे होंगे हानि और लाभ लिखा था और नीचे क्या लिखा था? हानि डैश लाभ। तो आप इसका नीचे देख लीजिए क्या है, हानि लक्ष्य से हीन। तो क्या हो गया? आप देख सकते हैं इसमें इन शब्दों के संक्षिप्त रूप में प्रयोग किए गए हैं। जैसे लक्ष्य से हीन, लक्ष्य से हीन को अगर आप पूरी तरह से एक वर्ड में अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा? लक्ष्यहीन। हानि और लाभ, अगर आप बीच में और नहीं देंगे और आप चाहेंगे कि हम शॉर्ट में लिखें तो क्या होगा? हानि लाभ। गली, गली गली। तो बच्चों, शब्दों के इन संक्षिप्त रूपों को व्याकरणिक भाषा में सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। आप समझ जाएंगे इसमें क्या सामासिक शब्द किसको कहते हैं। शब्दों के इन संक्षिप्त रूपों को व्याकरणिक भाषा में सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। तो आप इसको अगर मान लीजिए डिफिनेशन लिखिएगा, परिभाषा, समास किसे कहा जाता है। अगर आपको यह पूछा जाएगा कि समास किसे कहा जाता है तो आप समास के बारे में आप परिभाषा इस तरह लिखिएगा कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। तो आप सामासिक शब्द या समस्त पद में दो पद होते हैं। कौन कौन पद होते हैं? पहला होता है पूर्व पद, ख में होता है उत्तर पद। तो आप इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अब पूर्व पद क्या होता है? आप देख सकते हैं पूर्व पद और उत्तर पद है। सामासिक शब्द में दो पद होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। तो आप पूर्व पद के बारे में आप समझ लीजिए। पूर्व पद क्या होता है? समस्त पद का पहला शब्द पूर्व पद कहलाता है। जैसे रसोई घर, शब्द में रसोई क्या है? रसोई पहले आया है तो यह क्या हो गया? पूर्व पद हो गया। और उत्तर पद में क्या होता है? उत्तर पद आप देख ले हैं कि दूसरा है उत्तर पद। तो आप उत्तर पद में क्या होता है? समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे रसोई घर, घर क्या हो गया? उत्तर पद है। आप पहले में देखे पूर्व पद में रसोई घर में रसोई पहले आया और उत्तर पद में आप देख लिए कि घर बाद में आया। तो राजा का पुत्र, महान है जो आत्मा, आदि शब्द समूह समास विग्रह है। अब समास विग्रह भी आप जान लेंगे कि किसको कहते हैं। अब राजा का पुत्र और महान है जो आत्मा, आदि शब्द समूह समास विग्रह है। इनमें राजपुत्र तथा महात्मा आदि समस्त पदों का विग्रह अलग कर दिया गया है। अब विग्रह का मतलब है अलग कर देना। जैसे राजा का पुत्र, महान है जो आत्मा, आदि शब्द समूह समास विग्रह है। तो यह सब जो है का बीच में आ गया,
महान है जो आत्मा है आ गया, तो इसमें राजपुत्र और महात्मा। महान है जो आत्मा, तो कौन होते हैं? महात्मा। और राजा का पुत्र कौन है? राजपुत्र। राजपुत्र भी हम कह सकते हैं, अगर हम उसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे? राजा का पुत्र। तो यह क्या हो गया? आदि समस्त पदों का विग्रह कर दिया गया है। विग्रह का मतलब कठिन नहीं है, विग्रह का मतलब यह है कि अलग अलग कर देना। तो इस प्रकार समस्त पद को तोड़कर लिखा गया शब्द समूह समास विग्रह कहलाता है। अगर आपको एग्जाम में या कोई भी पूछ सकते हैं कि समास विग्रह किसको कहते हैं, आप बोलो तो आप क्या बोलेंगे? आप यही बोलेंगे कि समस्त पद को, मतलब सारे पदों को, पूरे पद को तोड़कर लिखा गया शब्द समूह समास विग्रह कहलाता है। तो उसको आप एक लाइन में यह बोल दीजिएगा कि समस्त पद को तोड़कर लिखा गया शब्द समूह समास विग्रह कहलाता है। अब आप यह नीचे देखिए कि समास के कितने प्रकार होते हैं। पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है कर्मधारय समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है बहुव्रीहि समास, छठा होता है अव्ययी भाव समास। तो आप समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। आप अच्छी तरह इसको याद कर लीजिएगा कि समास नाम से मान लीजिए सबको डर लगने लगता है कि समास क्या है। तो अगर आप इसको अच्छी तरह समझ जाइएगा तो आपको समास पढ़ने में बहुत ही आसान लगेगा और सबसे आसान हो जाएगा समझने में। तो आप अब कोई अगर आपको पूछ देंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह दीजिएगा आसानी से कि 6 प्रकार के होते हैं जो अभी लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो तत्पुरुष समास है, अब इसके बारे में आप जान लीजिए। तत्पुरुष समास को आप अच्छी तरह, जो ब्रैकेट में दिया गया है उसको आप अच्छी तरह से ध्यान में अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको तत्पुरुष समास समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है, ब्रैकेट में किस तरह से इसको अच्छा से समझा कर लिखा गया है। पहला ब्रैकेट में देखिए समस्त पद है, मतलब पूरा पद को एक लाइन में लिख दिया है। फिर उसके बाद दूसरा लाइन में खटाल में दिया है पूर्व पद। तीसरा जो खटाल बनाया गया है उसमें दिया है उत्तर पद। और चौथा जो बनाया गया है खटाल, उसमें दिया गया है समास को विग्रह किया गया है, मतलब अलग अलग करके दिखाया गया है, तोड़ कर दिखाया गया है। तो समस्त पद में क्या है? समस्त पद का पहला पूर्व पद क्या है? आप तो देखें कि 2 पद होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो शरणागत का पूर्व पद क्या होता है? शरण होता है। और उत्तर पद क्या होता है? आगत। तो दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? शरण प्लस आगत। तो क्या हो गया? शरण समास विग्रह करने के बाद हो जाएगा शरण में आगत। तो सब मिला के क्या हो गया? शरणागत। समास विग्रह किया गया है। अब दूसरा देखिए मनमाना। पूर्व पद इसका क्या है? पहला 2 पद आप देखिए, इसका क्या है? मन है। और उत्तर पद क्या है? माना। तो मन से माना, देख लिया आप, विग्रह करके इसमें दिखाया गया है। तीसरा आप देख लीजिए गुण युक्त। तो इसका पूर्व पद क्या हो गया? गुण है। और इसका उत्तर पद क्या है? युक्त है। तो क्या हो गया? समास विग्रह गुण से युक्त। अब देखिए पाठशाला। पाठ क्या है? पूर्व पद है। और शाला क्या है? उत्तर पद है। तो क्या हो गया? समास विग्रह किस तरह किया गया है? पाठ के लिए शाला। अब राजकुमारी देखिए, राजकुमारी में क्या पूर्व पद क्या आया है? राज आया है, या राजा। राजकुमार भी हो सकता है, इसलिए राजा दिया गया है। और उत्तर पद क्या है? कुमारी। तो राजा की कुमारी। तो इस तरह से क्या हुआ है? तत्पुरुष समास में विग्रह करके दिखाया गया है, और पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद के द्वारा अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपको इसमें विशेष क्या है? तत्पुरुष समास में समास विग्रह के दौरान कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे में आया है, आप देख सकते हैं में, से, के लिए, की आया है। तो इसमें कर्ता एवं संबोधन कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आगे देखिए कर्मधारय समास। दूसरा क्या है? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास भी इसी तरह, जैसे आप देखे हैं कि ऊपर में समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद समास विग्रह किया गया है, उसी तरह आप देखिएगा कि कर्मधारय समास में भी इसी तरह से आपको पूरा अलग अलग करके खटाल बना करके समझाया गया है, अलग अलग इसमें बॉक्स में डाल दिया गया है। तो समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद समास विग्रह जिस तरह ऊपर आप पढ़े हैं उसी तरह आप नीचे भी देख सकते हैं कर्मधारय समास में। तो इसमें देखिए, जैसे समस्त पद क्या है? इसका चंद्रमुख। तो चंद्र क्या हो गया? पूर्व पद हो गया, और मुख उत्तर पद हो गया। तो इसको अगर समास विग्रह हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? चंद्र के समान मुख, यानी जिसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर हो उसको हम लोग चंद्रमुख कहते हैं। अब देखिए कमल नयन, जिसका नयन कमल के समान हो, कमल मतलब फूल के समान सुंदर दिखे, उसको क्या बोला जाता है? कमल नयन। तो इसमें समस्त पद क्या है? कमल नयन। तो आप देख लीजिएगा इसमें पूर्व पद क्या है? पूर्व पद इसमें कमल है, अब बाद में क्या आया है? नयन। तो क्या हो गया? समास विग्रह करने पर कैसे बना सकते हैं आप? कमल के समान नयन। अब देखिए समस्त पद है पुत्र रत्न।
तो पुत्र क्या हो गया? पूर्व पद हो गया। रत्न क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। तो समास जब विग्रह करेंगे तो क्या हो गया? पुत्र रूपी रतन, रत्न मतलब पुत्र रूपी रत्न। अब देखिए महादेव है, समस्त पद है महादेव, तो इसमें पूर्व पद क्या हो गया? महा या महान भी दे सकते हैं, और उत्तर पद क्या है? देव। तो महान है जो देव, समास विग्रह इस तरह से किया जाता है। अब नील कमल, नीला क्या है? पूर्व पद हो गया, कमल उत्तर पद हो गया, तो नीला है जो कमल। अब विशेष देखिए, कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। अब द्वंद्व समास क्या होता है आप देख सकते हैं। अब द्वंद्व समास आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। उसमें भी इसी तरह बॉक्स में डाला गया है, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। तो द्वंद्व समास आप देख सकते हैं जिसमें दो शब्द एक साथ मिले हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। तो रात दिन, तो इसमें रात क्या हो गया? पूर्व पद हो गया, दिन क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। तो जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? रात और दिन। अब देखिए समस्त पद में भाई बहन, भाई क्या है? पूर्व पद है, बहन क्या है? उत्तर पद है। तो क्या समास विग्रह किस तरह से होगा? भाई और बहन। पेन पेंसिल, यह समस्त पद है, और पूर्व पद क्या हो गया इसका? सबसे पूर्व का पद का मतलब पहला जो है क्या है? पेन लिखा है, बाद में क्या है? पेंसिल लिखा है। तो समास विग्रह किस तरह करेंगे? पेन और पेंसिल। गुरु शिष्य, गुरु पहले आया है तो पूर्व पद हो गया, शिष्य बाद में आया तो उत्तर पद हो गया। तो क्या हो गया? गुरु और शिष्य। पाप पुण्य, पाप पूर्व पद है और पुण्य जो है उत्तर पद है, तो क्या हो गया? पाप और पुण्य। तो इसमें विशेष क्या होगा? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में विग्रह करने पर पूर्व पद एवं उत्तर पद के बीच में और योजक का प्रयोग होता है। अब द्विगु समास देख सकते हैं। अब द्विगु समास किसको कहते हैं अब यह समझ लीजिए। द्विगु समास में भी आप देख लीजिएगा कि बॉक्स के जैसे इसमें भी दिया गया है, जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। तो द्विगु समास में आप देख सकते हैं कि त्रिदेव, तो त्रि क्या है? पूर्व पद है, देव क्या है? उत्तर पद है। तो समास विग्रह करने पर क्या होगा? तीन देवों का समूह, तीन देवों के समूह को क्या बोलते हैं? त्रिदेव बोलते हैं। अब पंजाब, पंज क्या हो गया? पूर्व पद, और आओ उत्तर पद। तो पांचों आवों का समाहार, मतलब पांचों आवों बोलते हैं नदियों को, तो पांचों आवों का समाहार। अब दोपहर, दो हो गया पूर्व पद, पहर हो गया उत्तर पद, तो दो पहरों का समाहार। चौमासा, चौ हो गया, चौ मतलब चार, चौ बोलिए या चार बोलिए, और मास, तो चार मासों का समूह विग्रह करके दिखाया गया है। शताब्दी, शत हो गया पूर्व पद, अवधि हो गया उत्तर पद। शत मतलब 100, अवधि तो 100 अवधों का समूह, मतलब 100 वर्षों का समूह। तो इस तरह से विग्रह किया जाता है, समास विग्रह किया जाता है। तो विशेष इसमें क्या है? इसमें विशेष यही है कि इसमें पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है। अब पांचवा आप देखिएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसको बोलते हैं? इसमें भी आप देखिएगा बहुब्रीहि समास में भी आपको बॉक्स में दिया गया है समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। तो समस्त पद में देखिएगा लंबोदर है, पूर्व पद क्या है? लंबा, और उत्तर पद है उदर। तो इसका समास विग्रह कैसे होगा? लंबा है उदर जिसका, तो किसका? उदर मतलब पेट, किसका उदर है लंबा? तो गणेश जी का। दशानन, 10 पूर्व पद हो गया, आनंद जो है वह उत्तर पद हो गया। तो क्या हो गया? 10 है आनंद जिनके, मतलब जिसके 10 हाथ हैं, तो क्या हो गया? दशानन मतलब रावण। अब आगे देखिए आप, घनश्याम, घन, घन क्या हो गया? घन पूर्व पद है और श्याम उत्तर पद है। अब देखिएगा समास विग्रह क्या हो? घन के समान श्याम है जो कृष्ण। अब चक्रपाणी, समस्त पद हो गया, चक्र पूर्व पद हो गया और पानी उत्तर पद हो गया। तो चक्र है पानी में जिसके, मतलब विष्णु। अब सुलोचना, सु और लोचन, सु क्या हो गया? पूर्व पद, लोचन हो गया उत्तर पद। तो इसका समास विग्रह है सुंदर है लोचन जिनके, मतलब सुंदर स्त्री। अब पवन पुत्र, समस्त पद क्या है? पूरा पद मिलाकर क्या है? पवन पुत्र। तो इसका पूर्व पद क्या है? पवन, उत्तर पद है पुत्र। तो समास विग्रह क्या होगा? पवन का है पुत्र जो, तो हनुमान। तो इसमें विशेष क्या है? इस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और पूरा पद किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करता है। अब अव्ययी भाव देखिए क्या है?
अव्ययी भाव में भी इसी तरह बॉक्स के जैसे बना दिया गया है, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। तो इसमें आप देख लीजिएगा अव्ययी भाव किस तरह से होता है। यथा अवसर, पूर्व पद क्या है इसमें, यथा, उत्तर पद है अवसर, तो इसका समास विग्रह कैसे होगा, अवसर के अनुसार। बेस्वाद, बे हो गया पूर्व पद, स्वाद हो गया उत्तर पद, तो स्वाद के बिना। रातों रात, रात हो गया पूर्व पद और रात है उत्तर पद, तो रात ही रात में समास विग्रह हो जाएगा। आजीवन, आ हो गया इसका पूर्व पद, जीवन हो गया उत्तर पद, तो समास विग्रह क्या हो गया, जीवन भर। प्रतिपल, प्रति हो गया पूर्व पद और पल हो गया उत्तर पद, तो समास विग्रह क्या हो गया, प्रतिपल। विशेष, अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है और अव्यय का कार्य करता है। आप अभ्यास भी थोड़ा देख सकते हैं, उचित मिलान कीजिए, जैसे समस्त पद, समास और समास विग्रह। तो जैसे इसमें देखिएगा आप, पंजाब, तो पंजाब क्या हो गया, तत्पुरुष समास है और समास विग्रह करने पर पांचों आवों का समाहार। गुण युक्त, यह बहुब्रीहि समास है और बिना खटके के। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आशा है आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए वीडियो के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद।